बक्सर के युद्ध 1764 के समय गवर्नर जनरल कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे वेंसीटार्ड। वेंसीटार्ड का शासनकाल है 1760 से 1764। 1760 से 1764 वेंसीटार्ड का शासनकाल है। वेंसीटार्ड के समय में ही जो है आपको बक्सर, वेंसीटार्ड के समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। वेंसीटार्ड। निम्न कथनों पर विचार करें। सन 1770 में बंगाल में अकालों के समय गवर्नर कर्टियर थे। हाँ, कर्टियर का शासनकाल है 1869 से 1872। इसी बीच में आता है 1769 से 1772, 1769 से 1772, और इसी बीच में आता है 1770। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय थे कर्टियर। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, हाँ, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने थे। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना हुई थी। हाँ, हुई थी। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सब सही है। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में जब इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा था, तो किसके द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? उसके ऊपर बर्ग के द्वारा जो है, एडमंड बर्ग के द्वारा जो है आपको महाभियोग चलाया गया था। एडमंड बर्ग के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ है? प्रथम रोहिल्ला युद्ध हुआ है 1774 में। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1774 में प्रथम रोहिल्ला युद्ध हुआ है। आगे, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किए किस एक्ट के तहत? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जो है गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो नंद कुमार नामक ब्राह्मण को बेवजह फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसे ही न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। तो महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर जो फांसी दिया गया था उसे। निम्न कथनों पर विचार करें। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। हाँ। विल्किंसन द्वारा हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हाँ, विल्किंसन द्वारा गीता और हितोपदेश, विल्किंसन द्वारा गीता और हितोपदेश दोनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। राजकीय कोषागार को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मुर्शिदाबाद से पटना स्थानांतरित किया गया। नहीं, राजकीय कोषागार को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था, ना कि पटना। तो कौन कौन सा सही है? सही है आपको 1 और 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस के समय में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी। 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में की गई थी। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। सर जॉन शोर के देशी राज्यों के प्रति तटस्थता या हस्तक्षेप की नीति का अपवाद बनकर कौन सा देशी राज्य उभरा था? सर जॉन शोर के देशी राज्यों के प्रति तटस्थता या हस्तक्षेप की नीति का अपवाद बनकर उभरा था अवध। कौन उभरा था आपको? अवध। अवध, अवध उभरा था। अवध, अवध। अवध। आगे, निम्न कथनों पर विचार करें। 1793 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल सर जॉन शोर था। हाँ, सही है, था। सन 1800 में निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई। नहीं, खुर्दा की लड़ाई जो है 1800 ईस्वी में नहीं हुई, बल्कि खुर्दा की लड़ाई हुई है हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच 1795 ईस्वी में। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक नंबर स्टेटमेंट जो है आपको सही है। नेक्स्ट, सन 1803 में गवर्नर जनरल वेलेजली के समय किस अंग्रेज अधिकारी ने लाल किले पर कब्जा किया था? लॉर्ड वेलेजली के समय 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में लाल किले पर कब्जा किया गया था। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में लाल किले पर कब्जा किया गया था। लाल किला का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? लाल किला का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट था ऑक्टरलोनी। ऑक्टरलोनी, ऑक्टरलोनी। सिविल सेवकों को अंग्रेजी हुकूमत के समय प्रशिक्षण कहां दिया जाता था? हेलबरी में, हेलबरी में दिया जाता था। बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे रियासतों में हस्तक्षेप नीति के विरोधी थे। नहीं, वे रियासतों में हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे।
इनके समय बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था। हाँ, सर जॉर्ज वार्ले का शासनकाल है 1805 से 1807 और इन्हीं के समय 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1806 ईस्वी में बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो कौन सा सही है? केवल दो, केवल दो। किस गवर्नर जनरल ने सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि अपनाई थी? सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संबंधी लॉर्ड मिंटो प्रथम ने अपनाया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम ने अपनाया था। निम्न कथनों पर विचार करें। चार्ल्स मेंटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम थे। हाँ, अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेंटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। उस समय मिंटो प्रथम थे। मिंटो प्रथम का शासनकाल है 1807 से 1813 और इसी बीच में आता है 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। उन्हीं के समय चार्ल्स मेंटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई है। चार्ल्स मेंटकॉफ और राजपूत रियासत के मध्य संधि के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। हाँ, चार्ल्स मेंटकॉफ और राजपूत रियासत के मध्य जब संधि हुआ था तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इनका शासनकाल है 1813 से 1823। 1813 से 1823 के बीच में ही चार्ल्स मेंटकॉफ और राजपूत रियासतों के मध्य संधि हुए थे। सही है ये भी। कौन कौन सा सही है? एक और दो, दोनों। किस गवर्नर जनरल ने मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय किया था? मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1813 से 1823 और इसी बीच में आता है वर्ष 1818 ईस्वी में ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय किया था और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को पराजित किया और 1818 में मराठा परिसंघ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि कब दी गई? सुगौली की संधि के बाद। देखिए 1814 से 1816 के बीच में 1814 से 1816 के बीच में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ। 1814 से 1816 के बीच में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और उस नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के तहत हुई और सुगौली के संधि के बाद ही लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। आंसर होगा सुगौली की संधि। निम्न कथनों पर विचार करें। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की थी। हाँ, हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया और यही घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना और उन्होंने ही पेशवा पद को भी समाप्त किया। सही है। हेस्टिंग्स ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का नेतृत्व किया। नहीं, गलत है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ, उसका नेतृत्व हेस्टिंग्स नहीं किए थे। सन 1827 में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। नहीं, 1827 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह नहीं हुए हैं, 1824 में हुए हैं और इस समय लॉर्ड एम हर्ट्स हुआ करते थे। लॉर्ड एम हर्ट्स हुआ करते थे। हेस्टिंग्स नहीं बल्कि लॉर्ड एम हर्ट्स। तो सही कौन है? केवल एक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? गलत को चुनना है। इसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। सही है ये। इसने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया था। सही है। इसने भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास किया। ये ही गलत है। भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया है बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड ने किया है। लॉर्ड ऑकलैंड ने किया है। यही जो है आपको असत्य है, यही गलत है। आंसर यही हो जाएगा, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अफीम के व्यापार को नियमित करने के बाद अब यह केवल किस स्थान से निर्यात की जा सकती थी? बंबई। अब जो है सिर्फ और सिर्फ बंबई से निर्यात की जा सकती थी। बंबई। बेंटिक ने आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब किया? बेंटिक ने आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण वर्ष 1834 में किया। 1834 में। निम्न कथनों पर विचार करें। डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार का विलय किया। नहीं, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार का विलय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ना कि डलहौजी। ऑकलैंड ने भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास किया। हाँ, ऑकलैंड ने भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास किया। आंसर हो जाएगा बी। सन 1843-44 में
देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए प्रस्तुत योजना का नाम क्या है? थॉमसन योजना है। थॉमसन योजना, थॉमसन योजना। अवध का विलय किसके रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया? जेम्स और ट्रम, जेम्स और ट्रम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, जेम्स और ट्रम। किस गवर्नर जनरल ने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बनाया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल के लिए उप गवर्नर पद का सृजन किया तथा जो प्रदेश नए नए अधिगृहित किए गए थे उन्हें अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नॉन रेगुलेशन सिस्टम। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नॉन रेगुलेशन सिस्टम। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किए गए? यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी में किए गए। 1859। मिलान करें। भारतीय दंड संहिता ये आया है 1860 में, 1860 में। नागरिक विधि संहिता 1859 में। फौजदारी विधि संहिता 1861 में। यानी 213, 213, 213 होगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा, 213। हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई? 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके तहत संपूर्ण देश में एक ही संहिता लागू की गई। लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार आयकर लगाया जो किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जेम्स विल्सन। भूटान युद्ध कब हुए हैं? भूटान युद्ध सन 1865 में हुए हैं, सर जॉन लॉरेंस के समय। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस के समय जो है आपको भूटान युद्ध हुए हैं 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस के समय भूटान युद्ध हुए हैं। आगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई है और इस समय हुआ करते थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस हुआ करते थे, लॉर्ड जॉन लॉरेंस हुआ करते थे। निम्न में से कौन सा कथन लॉर्ड मेयो के संबंध में सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? बी नंबर सही नहीं है। इसने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की नहीं। पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने किया था। पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। उसके अलावा अन्य सभी तथ्य जो है आपको लॉर्ड मेयो से संबंधित है। इसने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की, इसने कृषि विभाग की स्थापना की, इसने विवाह विच्छेद अधिनियम, विवाह होगा, होगा, विवाह विच्छेद अधिनियम 1859 लागू किया। ये सब सही है लॉर्ड मेयो के विषय में। लॉर्ड मेयो के विषय में गलत है। इसने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की। पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने किया, मेयो ने नहीं किया था। निम्न कथनों पर विचार करें। लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली ने की थी। हाँ। मेयो का उपनाम ओल्ड मैन इन हरी था? नहीं। लॉर्ड मेयो को कहा जाता था, लॉर्ड मेयो को जो है ये कहा जाता था, लॉर्ड मेयो को ना, लॉर्ड मेयो को कोई उपाधि नहीं दिया गया था। ओल्ड मैन इन हरी नाम था लॉर्ड एलन बरो का, लॉर्ड एलन बरो का, लॉर्ड एलन बरो का ओल्ड मैन इन हरी नाम था, एलन बरो। मेयो द्वारा सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया था। हाँ। कौन कौन सा सही है? 1 और 3। मेयो का उपनाम ओल्ड मैन इन हरी नहीं था, एलन बरो का था। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय है? मदन मोहन मालवीय ने। 1909 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने ही किया है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मदन मोहन मालवीय ने यह कहा कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय है लॉर्ड रिपन। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किसके द्वारा किया गया? बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय लॉर्ड डफरीन के द्वारा किया गया। लॉर्ड डफरीन के समय ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे। देखिए, बर्मा को भारत में मिलाने को लेकर 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्ट्स के समय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 लॉर्ड डलहौजी के समय और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरीन के समय हुए। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से ही लॉर्ड डफरीन के समय बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किया गया। एचिंसन आयोग का गठन किस लिए किया गया था? नागरिक सेवा के विकास को लेकर के एचिंसन आयोग का गठन किया गया था। किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया था? वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने। घटनाक्रम और गवर्नर जनरल। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय,
स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन के समय, बंगाल टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरीन के समय, सम्मति विवाह अधिनियम लॉर्ड लेंसडाउन के समय। 4-1-2-3, 4-1-2-3 यानी आंसर बी। नेक्स्ट, घटनाक्रम मिलान करें, घटनाक्रम मिलान करे, क्या होगा? पंजाब टेनेंसी एक्ट यह आया है 1887 में, 1887 में। अफीम आयोग का गठन 1893 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित हुआ 1872 में। 2-1-3, 2-1-3, 2-1-3, 2-1-3। नेक्स्ट, अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने किया था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। यह स्टेटमेंट लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा ही दिया गया था। भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग का गठन कब किया गया है? भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग का गठन हुआ है 1895 में। किस व्यक्ति ने कर्जन की जीवनी लिखी है? कर्जन की जीवनी रोनाल्ड से नामक विद्वान ने लिखा है, रोनाल्ड से। लॉर्ड कर्जन ने किस अधिकारी से विवाद के कारण अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया? किचनर। किचनर से विवाद के कारण लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया, किचनर। कर्जन द्वारा भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने हेतु कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब लाया गया? 1899 में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट जो है आपको 1899 में लाया गया था, 1899 में। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, 1899 में ब्रिटिश मुद्रा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया। हाँ, 1 पाउंड 25 रुपया के बराबर होता था, नहीं 15 रुपया के बराबर होता था। कौन सा सही है? केवल एक। सन 1903 में कर्जन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया? मैकमोहन को, मैकमोहन को नियुक्त किया था। निम्न कथन पर विचार करें। कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ा दिया तथा नामित सदस्यों की संख्या को घटा दिया। बढ़ा दिया, दोनों में बढ़ा दिया है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ा दिया तथा नामित सदस्यों की संख्या को घटा दिया। कुल मिलाकर के गलत। विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1902 में तथा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में कर्जन ने टॉमस रेले की अध्यक्षता में नहीं किया, नहीं ये भी गलत है। विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम आया 1904 में और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई 1902 में। दोनों आगे पीछे है, दोनों उल्टा है, दोनों गलत है। ना तो एक ना ही दो। आंसर हो जाएगा डी। इसमें ना तो एक सही है ना ही दो सही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए किसने कहा कि पूर्व में एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती है? लॉर्ड कर्जन ने कहा है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए। कर्जन, निम्न कथनों पर विचार करें। कर्जन ने 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और अधिक कड़ा बना दिया, सही है। कर्जन ने यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत में भेजा, यह भी सही है। कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया, सही है। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 सब सही है। विचार करें। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में 5 वर्ष का सजा कारावास दिया गया, नहीं 6 वर्ष का कारावास दिया गया। लॉर्ड मिंटो की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई। हाँ, एसपी सिन्हा सन 1920 में बिहार प्रांत के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए। हाँ सही है, केवल 2 और 3। एलिंगस्टन आयोग ने भारतीय नागरिकों में कितने प्रतिशत भारतीयों की नियुक्ति की बात कही है? 25%। 25%। सेडलर कमीशन में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। एलिंगस्टन आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? एलिंगस्टन आयोग का गठन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। सैन्य सुधारों के संबंध में सैंडहर्ट्स की अध्यक्षता में गठित समिति में भारतीय सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब की गई है? इनकी हत्या की गई है 1926 में। 1926 में हुई है, 1926। हरकोर्ट बटलर समिति का संबंध देसी रियासत से है। देसी रियासत और अंग्रेजों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए हरकोर्ट बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था।
प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित किया गया जिसमें हड़ताल को वैध माना गया? 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित किया गया जिसमें हड़ताल को वैध माना गया, हड़ताल को वैध माना गया। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में कब की गई? 1932 में। 1932 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कब हुआ? 1941 में। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया गया था? पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को की। हां, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में कि जून 1948 से पहले भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। जब भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया तब भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे? नहीं, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल थे फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में आया है, मार्च 1947 में आया है। तो 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है। कौन सही है? केवल 1। किस गवर्नर जनरल के समय में विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य करना प्रारंभ किया था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लीटन, द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन, तृतीय लॉर्ड हार्डिंग, चतुर्थ लॉर्ड रीडिंग। 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी आंसर डी। किसने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींबें रखने वाला कहा? बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींबें रखने वाला कहा, बर्क ने। पर्सिबल स्पीयर ने किसे भविष्य का अग्रदूत कहा? लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को। भारत में किस वायसराय का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था? देखिए, लॉर्ड कैनिंग है 1856 से 1862, तो हो गया 6 बरस। लॉर्ड हार्डिंग है 1910 से 1916। लॉर्ड कर्जन है 1898 से 1905, 7 बरस। लॉर्ड इरविन है 1926 से 1931 यानी 5 बरस, समझिएगा 5 बरस। तो कैनिंग 6 बरस, यो 6 बरस, कर्जन 7 बरस और इरविन 5 बरस। आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कर्जन। पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, जबकि दक्षिणी सेना का नेतृत्व किसने किया? टॉमस हिस्लोप ने किया था, टॉमस हिस्लोप ने किया था, टॉमस हिस्लोप ने। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, यह कथन है लॉर्ड एटली का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं बने, बल्कि वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। हां, कौन सा सही है? केवल 2। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ठगों का दमन कर्नल स्लीमेन ने किया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876 में पारित हुए। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किया लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम का भारत में विलय किया लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। लिपन को रिपन कर लीजिए। तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? मैसूर राज्य के प्रशासन को कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच किया गया था? बंबई और थाने के बीच। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? लॉर्ड वेलेजली ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में सिंध का विजय किया गया, 1843 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? लॉर्ड कर्जन के समय हुई, लॉर्ड कर्जन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहां स्थित है? गाजीपुर में, गिजीपुर नहीं, गाजीपुर, गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है गाजीपुर में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने।
भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के समय किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ था 1784, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध हेक्टर मुंडो, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ है। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करते थे क्योंकि उनका शासनकाल है 1813 से 1823। लॉर्ड वेलेस्ली इनका शासनकाल है 1798 से 1805 और इसी बीच में 1799 है। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। तो ABC सही है। गलत कौन है? डी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल है 1786 से 1793 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1816 से 1819। तो इस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल या कुछ भी नहीं हुआ करते थे, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ करते थे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करते थे। आप सब लोग जानते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1813 से 1823। 1813 से 1823 के बीच में ही 1816 से 1819 आता है। इसी समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ना कि कॉर्नवालिस के समय। यही गलत है, आंसर हो जाएगा डी।